अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक टीनेजर्स या अर्ली 20s में जो स्कूल गोइंग या कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स बच्चे या बच्चियां होते हैं उनके हवाले से है कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और मेरे साथ भी रहा और तमाम ही तकरीबन बच्चों को ये होता है कि उन्हें पिंपल्स या एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम होता है और ये बहुत ज़्यादा मसला होता है और आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। आज मैं उस हवाले से बात करूँगा कि एक्नी बेसिकली है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके क्या कॉजेज़ हैं। तो फिर लेटर हम उसके बारे में आपको रेमेडीज़ में मैं बताऊंगा और इंशाल्लाह उसमें जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से एक्चुअल ये मसला होता है तो उसके बारे में बताऊंगा। हमारी जल्द के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका काम होता है ऑयल को प्रोडक्शन करना, और उस ग्लैंड का नाम होता है स्पेशस ग्लैंड, और वो जो ऑयल प्रोड्यूस करता है उसे सीबम कहा जाता है। तो जब वो किसी वजह से इन्फ्लेम हो जाता है, सोजिश का शिकार हो जाता है, तो उसमें जो ऑयल प्रोडक्शन है सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से रेडनेस आ जाती है आपकी जल्द के अंदर, और एक पिंपल सा नज़र आता है। बेसिकली ये जो एक्नी होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम में जो डेफिशिएंसी होती है, इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर होता है उसकी वजह से होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़हीन होते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनकी जल्द जो है वो ख़राब होती है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। आमतौर पर जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स में पीसीओएस नाम की एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से एंड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जो कि एक हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। तो उसकी जब ज़्यादती होती है उस वजह से आपकी जल्द में प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से पिंपल्स या एक्नीज आ सकते हैं। दूसरी बड़ी रीज़न जो आपको एक्नी की तरफ लेके जा सकती है या जल्द का ख़राब होने की तरफ लेके जा सकती है वो ये है कि आप हाई कार्ब्स डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद आपका मसला ये होता है कि आप बार बार बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, स्नैक्स खा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो इंसुलिन है वो भी ज़्यादा रहती है। जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो मैंने एक और वीडियो में बताया है कि जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो एंड्रोजन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो एंड्रोजन जब ज़्यादा होगा तो वो आपके फेस के ऊपर एक्नी को बनाएगी। और इसके अलावा अगर आप मेल हैं तो आप तब भी जब इंसुलिन स्पाइक करेगी तो आपके जो ये दूसरे हार्मोन्स हैं, ये जो स्पेशस ग्लैंड है ये भी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से आपको एक्नी फॉर्म हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप एक्नी से या पिंपल से जान छुड़ाना चाहते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स लें, अच्छी फ़ैट्स और प्रोटीन खाएंगे, तो आप का जो सोर्स है वो ग्लूकोज से या शुगर से शिफ्ट हो जाएगा फ़ैट की तरफ। तो फ़ैट जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी जिस्म से फ़ैट भी कम होगा जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन भी कम होगी और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये एक रीज़न होता है। तो अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। जब आप हाई कार्ब्स या बार बार स्नैकिंग करें, कभी समोसा खा लिया, कभी कोई चाय पी ली, कभी बिस्किट्स वगैरह खा लिए, तो ये एक आपके स्नैक्स चिप्स वगैरह आजकल फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लोग खाते रहते हैं, भूख नहीं भी होती फिर भी खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी के हवाले से कि आपको कौन से ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको ये मसला हो रहा है। तो वो विटामिन डी की कमी होती है। अगर विटामिन डी होगा आपकी बॉडी में इनफ होगा तो आप का जो इम्यून सिस्टम है वो भी बेहतर होगा। और मैं ये जानता हूँ कि तकरीबन हमारे माशरे में अक्सरियत बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये होते हैं कि विटामिन डी की कमी का शिकार है। इवन अमेरिका में तो 90-80% लोग जो हैं विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। और पाकिस्तान में क्योंकि धूप ज़्यादा होती है और आपको पता है कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सूरज की धूप है विटामिन डी हासिल करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ आजकल लोग घरों के अंदर रहते हैं, बाहर काम नहीं होता, बाहर घूमते फिरते नहीं हैं या खेलते नहीं हैं बच्चे, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले तो आप विटामिन डी को सूरज की रोशनी से या धूप से हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसको हासिल करेंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा।
मैंने इम्यूनिटी के हवाले से बात की, तो इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ाता है विटामिन डी। जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आपका ग्लैंड हेल्दी होगा और उसकी वजह से वो इन्फ्लेम नहीं होगा, सोजिश का शिकार नहीं होगा। तो वो जो ऑयल है जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सीबम भी कम प्रोड्यूस होगा, जिस आपकी जो स्किन है वो बेहतर हो जाएगी। कुछ ऐसे रीज़न्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। जैसे आप इनफ धूप में रह रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आप अब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये होती है कि आपके अंदर हाई इंसुलिन लेवल होते हैं, या फिर आप हाई कार्ब्स डाइट ले रहे होते हैं। आप अगर उधर से अपनी कार्ब्स को भी कम करेंगे और इंसुलिन लेवल भी कम होगा, और उसके बाद अगर आप धूप लेंगे तो उस आप में जो विटामिन डी की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो डायबिटिक्स हैं या प्री डायबिटीज़ है जिनको, उनमें भी ये कमी होती है कि उनको अब्जॉर्प्शन जो है विटामिन डी की बहुत कम होती है। चौथी, आपकी अगर डार्कर स्किन है, अगर किसी भाई की बहन की डार्कर स्किन है तो उसकी वजह से जो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन है धूप से वो बहुत कम हो जाती है। जितनी लाइट स्किन होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी विटामिन डी की। तो अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप अलहदा से सप्लीमेंट को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों से निजात हासिल हो जाएगी। अगर तो आप विटामिन डी धूप से काफ़ी देर तक धूप में रहते हैं और अपने बॉडी को एक्सपोज़ करते हैं धूप के साथ, तो तब तो ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के दौर में इतना पॉसिबल होता है कि लोग घंटों तक अपनी बॉडी को एक्सपोज़ करके बैठे रहें धूप के अंदर। तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है, इतना ज़्यादा आप विटामिन डी धूप से हासिल नहीं कर सकते। तो आपको एक्सटर्नली विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट को लेना चाहिए, और विटामिन डी थ्री को अगर के टू के साथ लेंगे तो अब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसको, क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आप फ़ैट के साथ इसको लेंगे या कोई हेल्दी फ़ैट वगैरह या खाने के साथ लेंगे तो अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। तो आप 10,000 IU's इंटरनेशनल यूनिट्स, 5,000 या इवन फर्दर 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करके ले सकते हैं, और ये अवेलेबल है मार्केट में। नंबर 2 पे जो रेमेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कीटो डाइट है। अगर आप लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट पे आ जाते हैं, अपनी कार्ब्स को कम करते हैं और फैट पे या प्रोटीन पे जाते हैं और कार्ब्स को बहुत ज़्यादा लो कंज्यूम करते हैं डेली, तो इससे आपको मसाइल कम हो जाएंगे, इससे आपकी अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी, इससे आपका ग्लैंड बेहतर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके पास अगर आप कीटो डाइट पे जाते हैं और स्नैकिंग ख़त्म करते हैं। अगर आप दिन में 3 बड़े मील ही ले लेते हैं, आप अगर 2 मील पे या 1 मील पे नहीं जाते और बीच में कुछ नहीं खाते, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आपको अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा बेहतरी फ़ील होगी। अगर आप पुर लॉन्ग 12 घंटे की या 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते, और ये फास्टिंग होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे कहा जाता है, या फिर इवन आप स्नैक्स को ख़त्म कर देते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसकी वजह से आपको आपकी स्किन बेहतर होगी, ग्लोइंग होगी, और आपको जो ये ग्लैंड है जो मसाइल का शिकार हो जाता है और ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसमें भी मसाइल का हल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ये ऊपर वाली 3-4 चीज़ें और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चौथी बहुत बड़ी चीज़ जो इस हवाले से देखा गया है, और आई यूज़ टू डू दैट टू, जब मुझे पिंपल्स हुआ करते थे तो मैं अपने पिंपल्स को बहुत ज़्यादा छेड़खानी उसके साथ करता था, और बार बार जल्द को धोना और मुख्तलिफ़ किस्म के सोप्स के साथ फेस वॉशेस और क्रीम्स वगैरह हम लगाते हैं, तो उसको अवॉइड करें। अगर उसको आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ आपकी जल्द में मौजूद होते हैं तो उनको आप नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से आपको वर्स हो जाएंगे आपके सिम्टम्स और आपको ज़्यादा एक्नी शुरू हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें, इसको आपने नहीं करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा सप्लीमेंट होते हैं, कॉड लिवर ऑयल या फ़िश ऑयल जिसे कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप विटामिन डी थ्री के साथ इन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी स्किन
बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम्स अर्ली एज में कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग में आपको ये मसाइल नहीं होंगे। एग्स वगैरह को कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए जो है वो आपको विटामिन ई ए वगैरह जो ये विटामिन्स होते हैं आपके इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं, और जबकि आप इम्यून सिस्टम को ऊपर उठाएंगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स से निजात हासिल हो जाएगी। आज हमने बात की पिंपल्स के हवाले से या एक्नी के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं इंशाल्लाह ब्लैक हेड्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसकी वजह क्या होती है और क्या डेफिशिएंसीज होती हैं, आप अपनी नॉर्मली खुराक से उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी दबाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।